अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान के उन मसाइल पे नज़र डालना है जो इस्लाम की रोशनी में हल तलब है। इनमें कुछ यूँ है, हम बात करते हैं पहले सब मसाइल्स की कि कौन कौन से मसाइल्स हैं जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। अगर हम इन मसाइल को हल कर लें तो हम बावकार और खुशहाल कौम बन जाए। कौन कौन से मसाइल हैं वो देखते हैं। करप्शन, तालीम की कमी, इखलाकी क़यादत की कमी, फ़िरका वारियत और मजहबी अदम बर्दाश्त, गुर्बत और माशी ना हमवारी, नाइंसाफ़ी और कानून की अदम अमलदारी। ये थे हमारे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं। अब इन पे बात करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे ताकि हमें सभी चीज़ों का अच्छे से पता चले और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं करप्शन की। इस्लाम करप्शन को मना करता है, हराम करार देता है, और इस्लाम इंसाफ, दयानतदारी और एहतसाब पर जोर देता है। जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो रिश्वत देता और लेता है। लेकिन आजकल हम जहाँ कहीं भी जाएं ना, पाकिस्तान में किधर भी जाएं, सबसे पहले क्या होता है, आगे वाला इंसान जिससे हमने काम लेना होता है, अगर वो ना भी मांगे लेकिन हमें पहले ही हमने अपना ज़हन बनाया होता है कि हमने इसे पैसे देने हैं। ठीक है, अगर हम उस शख्स को काम करने के, जब उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम है, उसे बिठाया ही उसी काम के लिए है कि वो ये काम करे, तो फिर उसके बावजूद हमें उसको पैसे देने की या रिश्वत देने की ज़रूरत क्या है? जब हम खुद ही जाते हैं और उसके बात करने से पहले ही हम ये कह देते हैं कि जनाब आपको पैसे भी मिलेंगे, आप बस हमारा काम करवा दें। जब हम खुद इसी तरह से करेंगे तो आगे वाला तो कहेगा ना कि जब पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते। और आजकल के दौर में तो बंदा कहता है कि जैसे मर्जी पैसे आए, बस पैसे आए। तो इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए कि हम खुद, हर इंसान को चाहिए कि रिश्वत दे ही ना। जब कोई देगा ही नहीं तो लेने वाला कौन होगा? और जो रिश्वत मांगते हैं, जो कहते हैं कि हम तुम्हारा काम तब करेंगे जब रिश्वत दोगे, जब हमें हमारी ये कुछ डिमांड्स हैं ये पूरी करोगे तो तब हम तुम्हारा काम कर देंगे, तो फिर उनके लिए भी, उनके आगे भी स्टैंड लें। उन्हें कहें कि भाई किस काम के लिए, किसके लिए तुम्हें रिश्वत दें, किस वजह से? जब तुम्हारा काम ये है, तुम्हें गवर्नमेंट ने या तुम किसी भी अदारे के, किसी भी फील्ड के एक नुमाइंदे हो, तो ये काम करना तो तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें इस बात के पैसे मिल रहे हैं, फिर हम तुम्हें किस चीज के पैसे दें, किस चीज की रिश्वत दें? तो इस वजह से हर किसी को, ना सिर्फ रिश्वत लेने वाले को शर्म करनी चाहिए बल्कि देने वाले को भी शर्म करनी चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। जब हम अल्लाह की लानत से नहीं डरते कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी आपको मैंने बताया कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो रिश्वत देता और लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिश्वत देते भी हैं और फिर जो लेने वाला है वो ले भी लेता है। लेने वाले रोकते भी नहीं है, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन मेजोरिटी और अक्सरियत जो पाकिस्तान में है ज़्यादातर, वो यही चल रही है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, करप्शन ही करप्शन चल रही है। छोटे से छोटा काम भी हो और बड़े से बड़ा काम भी हो, जितना मर्जी काम हो, हर बंदे ने अपना अपना कोई जुगाड़ लगाया होता है। हर बंदे ने कोई ना कोई काम करने का, या फिर कोई पैसे बनाने का, या किसी को ठगने का, या किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करने के लिए ना कोई तरीका निकाला होता है। मुसलमानों का ये वकार नहीं है, मुसलमानों का ये शेवा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हम सब मुसलमान हैं और सब पाकिस्तानी, हमें क्या करना चाहिए, हम सबको मिलकर जो रिश्वत देता है उसे भी समझाएं कि भाई हमें रिश्वत नहीं लेनी, हमारे इस्लाम में मना है। और जो रिश्वत ले रहा है उसे भी कहें कि भाई तू ये क्या कर रहा है, जब तेरा ये काम है तू ये कर, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? ये सारी की सारी चीजें तो तब आती है ना। देखें, अगर मैं मुसलमान हूं
तो क्या मैं तब तक मुसलमान हूँ जब अगर मैं ये चीज़ इनकार कर दूँ कि मैं मरने के बाद दोबारा उठाया जाऊँगा, मरने के बाद जो अल्लाह पाक के सामने खड़ा होना है मैं उस चीज़ से इनकार कर दूँ, और मैं ये कहूँ कि मरने के बाद जन्नत और दोज़ख का हिसाब होगा, मेरे अमाल का हिसाब होगा, इन सारी चीज़ों का इनकार कर दूँ, उसके बावजूद क्या मैं मुसलमान रहूँगा? हर मुसलमान को इस बात का यकीन होगा कि हाँ भाई मैंने मरना है, मरने के बाद मैंने दोबारा जिंदा होना है, जिंदा होने के बाद अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह ने मुझसे सवालात करने हैं, जवानी कहाँ गुजारी, तूने पैसे दिए थे ये कहाँ गुजारे, जो जो तेरे पास ताकतें थी, इल्म था, उसके मुताबिक तूने जिंदगी कितनी गुजारी और कितनी नहीं गुजारी। इस बात का सभी को इल्म है ना, हर मुसलमान ये जानता है कि भाई इतना तो होना है, ठीक है। इतना जानने के बावजूद भी हम फिर भी रिश्वत दें भी और लें भी, गुनाह का काम करें भी और छोड़े भी ना। ये तो सीधे सीधे अल्लाह पाक से जंग है। भाई अल्लाह पाक कह रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत हो उस शख्स पर रिश्वत देने में और लेने वाले पर, और हम क्या करें, हमें पता होने के बावजूद भी हम उसी लाइन पे चलते आ रहे हैं। चलो लेने वाले ने तो अपनी कर दी कि भाई मुझे काम था, मैं किसी के पास गया, उसे मैंने कहा यार मेरा काम कर दो, ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी, ऐसे ऐसे मेरे मसला है, आप ठीक कर दें, आप हल निकाल दें। वो आगे से मुझे कहते हैं, मुझे एक दफ़ा कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर कुछ दिन बाद मैं जाता हूँ, वो कहता है हो जाएगा। जब मैं, वो मुझे कहता है कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा अगर तुम मुझे कुछ पैसे दो या फिर इतना दो। तो ये तो कोई मामला नहीं है। ये क्या तरीकेकार है कि एक फील्ड का बंदा, एक गवर्नमेंट का मुलाजम, उसे बैठाया ही उसी काम के लिए है, और उसके बाद जब अवाम आए, उसके बाद नुमाइंदे आए और उससे कुछ काम करने को कहें तो वो आगे से कहे पहले तो गेड़ियां दे, पहले तो जुटा दे कि आप कल आए परसों आए, आपका एक हफ्ते बाद काम हो जाएगा, आपका अब हो जाएगा, आपका काम जो है प्रोसीजर पे लगा हुआ है, आपकी फाइल्स नीचे हैं, ये है वो है। फिर कुछ अरसे के बाद वो कह दे कि हमें ना कुछ पैसे दें, आपका काम जल्दी करा देंगे। एक तो देखें इस पे एक टाइम जाया हुआ। टाइम कैसे जाया हुआ कि पहले एक दो हफ्ते तो उसने लारे लगाए, लारे लगाने के बाद उसने एक हफ्ते के बाद कह दिया कि हमें पैसे दें, आपका काम हो जाएगा। अगर डायरेक्ट यही बात कर दें तो फिर भी टाइम, एक तो टाइम की बचत, दूसरी बात उसके जो जिसका काम है उसको पता नहीं कितनी परेशानी होगी। तो इसीलिए जब कोई ऐसा कहे या मांगे, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि भाई तुझे यहां पे बिठाया किसके लिए है, अवाम की खिदमत के लिए, तुझे यहां पे बिठाया किसके लिए है, अवाम के लिए, और तू है किसका, गवर्नमेंट का मुलाजिम, तो तुझे हमसे क्यों पैसे चाहिए। हर चीज का एक तरीकेकार है, उसे समझाएं, उसे पहले कहें कि यार ये हमारे दीन में नहीं है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे हजूर को पसंद नहीं है, ये हम अल्लाह पाक को नाराज करने का तरीका है। तो इन चीजों से बचें। ना सिर्फ रिश्वत देने वाला बल्कि लेने वाला, दोनों अपने आप को इस्लाह करें और दोनों ही इस मामले को ठीक करें। और जो इसके ऊपर जो इक़्तिदार में है, जो ताकत में हैं लोग, उन्हें चाहिए कि इस चीज़ पे नज़रसानी करें और इस मसले पर इस्लामी कवानीन के मुताबिक उसको रोशनाई करें, और हर अदारे के अंदर जितने भी अफराद हैं उन पर नज़र रखी जाए और उन पर सख्ती की जाए, ताकि इस करप्शन के मामले से, इस प्रॉब्लम से हम निकल सकें। और जब हम इधर से निकलेंगे तो हम बहुत सारा हमें आसानियां होगी पाकिस्तान की तरक्की में, और आगे अवाम के लिए भी अच्छाई होगी। हम सबको चाहिए कि हर बंदा अपने अपने हिस्से का जो है ना काम वो करे। हर बंदा दूसरे की तरफ ना देखे कि ये भी तो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। अगर ये बात होती तो कल क्या क़यामत के दिन भी ऐसे ही किया जाएगा। अगर इतनी हिम्मत है कि कल को एक इंसान जो है क़यामत के दिन जहन्नम में छलांग लगा दे तो उसके पीछे जहन्नम में जाओगे? हरगिज़ नहीं। तो अब क्यों ऐसा कर रहे हो? इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि अपने हिस्से का काम करे, और जहां पे गलती हो रही हो, जहां पे जुल्म हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाए, बजाय इसके कि ये भी नहीं कि अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए
हर काम को करने के लिए हर काम का एक अमल होता है, एक तरीकेकार होता है, उसके मुताबिक काम को करें। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो तालीम की कमी, जो हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है ना, तालीम की कमी। हमें यहाँ पे तालीम इतनी मायारी और आला हासिल ही नहीं हो रही। अगर तालीम की बात करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि तालीम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह की। मैं कहूँ, आप मुझसे पूछें कि दो तरह की किस तरह, कि देखें, एक तालीम हो गई दुनियावी, एक तालीम होगी दीनी। दोनों में फर्क क्या है? देखें, आज पाकिस्तान में नहीं कह सकते कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है। यहाँ पे पढ़े लिखे मेजोरिटी, अक्सरियत जो है वेल एजुकेटेड पर्सन है, जो काफी अच्छी तालीम हासिल कर चुकी है। लेकिन क्या है कि वो सारी के सारे दुनियावी तालीम हासिल कर चुके हैं, उनमें से किसी में से दीनी तालीम का पता ही नहीं है। दीन में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों से नाराज होते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों पे राजी होते हैं, अल्लाह हमें किन किन अहकामात का हुक्म देता है, हमें कौन कौन से हुक्म मान के या किस रास्ते पे चलकर हमें अच्छाई और हमें खुशी मिलेगी, एहसास होगा, हमारे अंदर सुकून इत्मीनान हासिल होगा और एक खूबसूरत माशरा बन सकता है। इन सारी चीज़ों को हमें तो पता नहीं है। क्यों? हमने तो पढ़ी है फिजिक्स, हमने तो पढ़ी है केमिस्ट्री, हमने तो पढ़ी है बायो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम डॉक्टर बन जाते हैं। देखें, दुनियावी तालीम हासिल की, दुनियावी तालीम हासिल की, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, जो डॉक्टर बने उसके पास दुनियावी तालीम तो है लेकिन दीनी तालीम नहीं है। इसका नुकसान देखिएगा क्या होता है कि जिसके पास दुनियावी तालीम है वो डॉक्टर तो बन गया, लेकिन कल डॉक्टर बनने के बाद जो एएसपी बनते हैं, डीपीओ बनते हैं और जज बन जाते हैं, जिन्हें अल्लाह रसूल की तालीम का नहीं पता, वो कल को क्या होता है कि वो एक ओहदे पे जाते हैं, एक इक़्तिदार अल्लाह पाक उन्हें देता है, एक ताकत देता है, जो उस ताकत पे जाके उन्हें क्या करना चाहिए था? अवाम की मदद करनी चाहिए। जो अपने से छोटे थे तबके में उनकी मदद करनी चाहिए थी, जो उनके पास सवाल करने के लिए आ रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है कि जो डॉक्टर है, आजकल देखा जाए तो सारे नहीं, अक्सर डॉक्टर जब डॉक्टर बन जाता है अपनी तालीम हासिल करने के बाद, वो कुछ स्टेप्स के बाद डॉक्टर बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो मरीज आते हैं, एक तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट में, उसके लिए बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे होते हैं जो अलहदा क्लिनिक्स वगैरह कुछ, और वहां पे उन्होंने इतनी ज्यादा वो लगाई होती है फीस वगैरह, और फिर अक्सर होते हैं कि बंदे को कुछ भी नहीं होता, उन्हें पता नहीं, एवं वेट कराई रखते हैं, वेट कराते कराते उसका नुकसान हो जाता है। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ऑर्गन्स निकाल रहे हैं आजकल बच्चों के, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं बस मरीज को वेट करवाते रहते हैं, उतनी देर में उसकी जान निकल जाती है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉक्टरों को किसी की जिंदगी से लेना देना ही नहीं। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि उनके पास दीनी तालीम। अगर दीन की तालीम होती तो वो डॉक्टर बने, उनके दिल में ख्याल होता कि यार ये अल्लाह पाक ने मुझे एक ताकत दी है, मुझे एक इल्म दिया है, इसके ज़रिए मैंने लोगों की मदद करनी है, इसके ज़रिए मुझसे जितना हो सकता है मैंने इस अवाम के लिए, इन मुसलमानों के लिए और हर शख्स के लिए, हर फर्द के लिए जो मेरे पास आ रहा है उसकी मैंने मदद करनी है। जब दीनी तालीम होगी, जब दीन की तालीम होगी तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या हदबंदी रखी है, किसी के साथ नुकसान नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। जब हमें उन हदबंदियों का नहीं पता होगा तो हम तो अपनी मर्जी, हम मुझे ताकत मिले मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सब ऐसे ही करते हैं जिनके पास इख्तियार नहीं होते ना, यार मैं तो आजिज हूं, मैं तो ये है। जब इख्तियार दे देता है अल्लाह, जब एक ताकत दे देता है, तब क्या होता है, तब कोई गरीब आता है तो आके मिलने का बिहेवियर बदल जाता है। एक गरीब आया, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, हो गया काम, चलो जाओ, ये तो तरीका है। और जब कोई इख्तियार नहीं ना होता तब ऐसे मिल जाता है, अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए, जी जी आपकी दुआओं की जरूरत। ये कितनी मुनाफिकाना हरकतें पकड़ी हुई हैं हमने। ये सिर्फ तालीम का फर्क है। हमें इस वक्त
दुनियावी तालीम नहीं चाहिए, हमें दीनी तालीम की ज़रूरत है। हमारी तरबियत होने वाली है हम सब मुसलमानों की, और हम सब को अल्लाह और रसूल की तालीमात पर चलना चाहिए और उसको फैलाना चाहिए। और कितना आगे फैलाएं, जितना जितना हमसे हो सकता है। पहले तो खुद पे अमल करें, अमल पैरा हों। जो जो चीज़ें हमें पता है, जिन जिन चीज़ों का हमें इल्म है, उनको अपने ऊपर लागू करें। अपने ऊपर लागू करेंगे तो कल को ये होगा कि एक अगला बंदा देखने वाला, उसको आप बयान करेंगे, वो आपसे मुतासर होकर अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करेगा। और इसके बरक्स अगर ये भी बात की जाए ना कि अकेली दीनी तालीम आज के दौर में, तो ये भी ठीक नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम दीनी तालीम लें और दुनियावी तालीम बिल्कुल ही छोड़ दें तो फिर क्या होगा? क्या अगर दुनियावी तालीम ना होती तो आज जो हम एटमी पावर बने हुए हैं ये होते? डॉक्टर अब्दुल कदीर जो फिजिशियन है, उसने इतना कुछ बनाया है, इतने एटम बॉम्ब बनाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जो आज हमारे पास हमारी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलें, लेकिन ज़्यादा जोर दें दीनी तालीम पर। क्यों? क्योंकि दीनी तालीम ही हमें हर चीज़ का रास्ता दिखाती है, हर चीज़ पे कितना ज़्यादा करना चाहिए, कितना कम, क्या है क्या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें दीनी तालीम बताती हैं। हजूर की ज़िंदगी बताती है, हजूर की सीरत बताती है। जब हम हजूर को छोड़ चुके, हजूर की मोहब्बत को छोड़ चुके, फिर हम कैसे बावकार और खुशहाल माशरा बन सकते हैं? तालीम बहुत ज़रूरी है इस माशरे की तरबियत होने के लिए। तरबियत करने के लिए एक बावकार और बड़े 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 अच्छे उस्ताज़ा की ज़रूरत है, जो दिल दिमाग से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने अंदर उतार के रखे हों और उनकी याद में हर वक्त मगन रहते हो। इसके बाद अगर बात करें फिरका वारियत और मजहबी अदम बर्दाश्त, आजकल देखा जाए ना, इस्लाम क्या कहता है कि फिरका वारियत को छोड़ो, सब एक हो जाओ, सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करो और दीन को आम करो। ठीक है, किसी से बिला वजह झगड़ो ना, और किसी पर तोहमत ना लगाओ, किसी को तनकीद का निशाना ना बनाओ। लेकिन आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है? खुला डुला सोशल मीडिया भरा हुआ है, हर इंसान भरा हुआ, बच्चे से बच्चा, मैं भी हूँ, जो भी है, बच्चा बच्चा अगर वो वहाबी है, किसी भी फिरके से तल्लुक़ रखता है ना, वो वहाबी है, सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, अहले देवबंद है, जो भी है, वो क्या करता है कि अपने आप को ना प्रमोट करने के लिए कि यार ये तो ऐसा है नहीं, छोटी सी रफ़ा दैन, ये करना है नहीं करना है, ये ऐसा है या नहीं है। वो भाई इन चीज़ों में क्यों पड़े हुए हो? और ये एक इंतशार पसंद वाला तरीका हमने बनाया हुआ है। देखें, मैं सुन्नी, साथ वाला वहाबी, उधर वाला शिया, और कोई और जो भी फिरके, क्या हम सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते? जब सभी हजूर को मानते हैं तो बात खत्म होगी। और क्या हम सब अल्लाह को नहीं मानते? सब मानते हैं, बात खत्म होगी। फिर बात आ गई, जब नमाज पढ़ते हैं, रफ़ा यदैन करते हैं नहीं करते, शलवार टखनों के ऊपर रखते हैं, क्या करते हैं, सजदा किसको कर रहे हैं? रब को कर रहे हैं। क्या वो सबका रब नहीं है? या फिर वो किसी और को सजदा कर रहा है, फिर तो उसके साथ कोई फड्डा डालो। जब सजदा भी अल्लाह के आगे कर रहा है, तरीके का अल्लाह कबूल करे बस। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये तरीका ठीक नहीं है, तो तुम उसे समझा दो कि भाई ये वाला तरीका ऐसे है, कुरान और हदीस से बता दो, आगे करना या ना करना, बात खत्म होगी। लेकिन एक तनकीद का बाइस बनाते जाना है, नहीं ये है तो ये है तो ये सारे तरीके कार सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। ये तरीक़ाकार, ये मुसलमानों का शेवा नहीं। मुसलमान आपस में जुड़ें, और ये वक्त भी जुड़ने का है, आपस में लड़ने और झगड़ने का नहीं है, और फिरका वारियत को फैलाने का नहीं है। जो जहां पे लगा हुआ है लगा रहे, बस बात ये होनी चाहिए कि कोई हजूर की जात पे उंगली ना उठाए, हजूर की इज्जत में गुस्ताखी ना करे। बस ये रेड लाइन है हर फिक्र की। ये लाइन, जब सभी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं ना, सब मानते हैं,
तो बस ये रेड लाइन होनी चाहिए सबकी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी जब गुफ्तगू की जाए अदब और तमीज़ के अल्फाज चुने जाएं, बस ये रेड लाइन हो जाए। ना उनकी इज्जत में किसी किस्म की गुस्ताखी कबूल करेंगे और ना ही ऐसे अल्फाज जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए अच्छे अल्फाज ना हो, ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ सब फिरकों का ये होना चाहिए, जब सब फिरके जो हैं वो हजूर को भी मान रहे हैं, हजूर की शान को भी मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को भी मान रहे हैं, सहाबा कराम को भी मान रहे हैं, हर चीज़ है, फिर अजीब छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहस, लड़ाई, झगड़ा, इन सारी चीज़ों से निकल आओ। जो जिस तरह नमाज पढ़ा है, जो जिस तरह कोई है कर रहा है, उसे समझा दो, ठीक है, कि भाई ये देखो इस तरह कर लो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर नहीं तो जैसे तुम कर रहे हो ठीक है। उससे लड़ने का, उससे झगड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। हम सबको क्या करना चाहिए कि फिरका वारियत से निकलकर सब मुसलमानों को जुड़ना चाहिए और मजबूत बनना चाहिए, ताकि कोई बाहर से हमें ये कमजोर ना बनाने का कोई जरिया बने, या बाहर से हम पर कोई अटैक करे तो हम अंदर से खुद ही एक दूसरे से लड़ रहे हो, तो हम इकट्ठे कैसे होंगे, इकट्ठे होकर दूसरों से कैसे लड़ेंगे, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेंगे जब हम अंदर से खोखले हैं और टूटे हुए हैं। तो इसलिए हम सब मुसलमानों को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि आपस में रिश्ता जोड़ने की कोशिश करे, ताकि हम मजबूत बने, मजबूत और बावकार कौम बने। इसके बाद अगली जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं उसको, उसमें से एक ये है कि इखलाकी क़यादत की कमी। आजकल सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर, हर तरफ आपको पता है कि जो हमारे वज़ीर हैं और जो हमारी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की चल रही है और जो पिछले दिनों में चलती आ रही है और काफ़ी अरसे से चलती आ रही है, तो हम सबको पता है कि किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान। क्या इसमें ज़रा भी कोई इखलाक नज़र आता है? हम इस्लाम क्या कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ा राशिदीन ने की, आवाम की भलाई के लिए, आवाम की आसानियों के लिए जो जो इक़दाम करने चाहिए थे वो, और इखलाक की बुनियाद पर और तालीमात की बुनियाद पर ये सारी की सारी जो जो प्रॉब्लम्स ये एक लीडर में पाई जाती हैं। लीडर को देखना होता है कि क्या चीज़ कहाँ पे कमज़ोर है, कहाँ पे नहीं है, हर चीज़ को देख के फिर उसे चलना होता है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, मैं लीडर हूं, मेरे साथ एक और अपोजिट लीडर बैठा है, मैं कहूं कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, ये है वो है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तुझे ये होना चाहिए, ये पॉलिटिक्स हो गई। वो आगे से मुझे तनकीद का बाइस बना रहा है। इधर से एक और पॉलिटिशियन है, वो लीडरशिप, हम सारे लीडर बैठे हुए हैं और एक दूसरे की जात में तनकीद कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना अपना मौक़िफ़ रखें, बजाय इसके कि हम दलील लेकर दलील से बात करें, हम एक दूसरे की जात पे उंगलियां उठाते हैं, चाहे जो भी है, और हम सिर्फ इन्हीं बातों पे उलझे हुए हैं कि वो काफिर है, वो यहूदी है, वो पॉलिटिक्स चोर है, वो ये है, फलां है। अजीब सेंस ऑफ ह्यूमर सबका बनने का, ये शाऊर रहा है हम दीन से, ये है दीन की कमी जो हमारे अंदर, हमारी रगों में बसा दिया गया है कि किस तरह हमने दूसरों को तनकीद का, हमारे अंदर सब्र नहीं है। किसी को बात को सुन लिया ना, वो बात कर रहा है, तो हम उसका किसी भी किस्म से दलील से जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि सब्र ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है दीन को। छोड़ दें इन सब बातों से, इन सब बातों से निकले। हाँ, अपने अंदर एक अखलाक की क़यादत की ज़रूरत है, अपने अंदर एक लीडर को पहचाने, उसे निकालें, उसे पॉलिश करें और एक बावकार और खुशहाल इस माशरे को बनाएं और इस कौम की मजबूती के लिए निकलें। इससे आगे जब बात करेंगे पाकिस्तान के अगला जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ये है कि गुर्बत और माशी नाहमवारी, गुर्बत और माशी नाहमवारी। इस्लाम जो है वो हर फर्द के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करता है और इसीलिए इस्लाम में
सदका, ज़कात देने का कहा गया। पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो अक्सरियत है ना, वो गरीब है। आजकल के मामलात सभी को पता है कि पाकिस्तान के कैसे चल रहे हैं। कोई जॉब्स नहीं है या फिर कोई काम कर रहे हैं, उनके पास इतने मवाद नहीं आता, इतना इनकम नहीं है, इनकम सोर्स के वो अपना घर चला सकें। तो उसके लिए इस्लाम क्या कहता है, ज़कात और सदका दो, ताकि उन लोगों को भी घर चल सकें जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। लेकिन आजकल अफसोस की बात है कि हम अपनी जेबें तो भर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास गरीब अवाम है उसकी तो, उस पर तो नज़रसानी करना हमारे लिए ना ऐसे जैसे हम जो हैं वो फरिश्ते हैं और वो जो हैं वो क्या कहते हैं हमारे गुलाम हैं। उन पर तशद्दुद किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए उनको मरने के लिए, और जो मर्जी उनके साथ हो रहा है होने दो। अल्लाह की ज़ात से डरो। हम सब को चाहिए कि हम सब जितना जितना हो सकता है सदका भी दें, ज़कात भी दें और इन लोगों की मदद भी करें। जो गरीब अवाम है, जो इस वक्त इस माहौल में, इस पाकिस्तान की क्राइसिस में नहीं सही से सर्वाइव कर पा रहे, उनकी मदद की जाए। और ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना, हर फर्द को चाहिए कि हर अपने आस पास अपने इर्द गिर्द देखे कि कितने लोग ऐसे हैं या फिर कोई ऐसा फर्द जो उसके वक्त 2 वक्त का खाना नहीं बन रहा, तो वो मदद करे उसकी, उसके वक्त उसके घर में कोई खाने की चीज या फिर उसके पैसों से मदद की जाए, किसी तरीके से उसकी मदद करिए। लेकिन ज्यादातर क्या चाहिए कि हमें, हमारे जो सियासतदान हैं, इस हुक्मरान हैं, उन्हें चाहिए कि हर हर फर्द को, हर सोसाइटी को देखें, हर जहाँ भी, चाहे वो बलोचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, हर इदारे में ये ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है सियासतदानों को भी और हर माशरे को। हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान होने के साथ साथ हम एक कौम के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान कौम के। अलग-अलग ना करें बलोचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को और सिंध को, पंजाब को, इन सारी चीज़ों को तोड़ें ना जोड़ें। अलग-अलग होने से हम कमज़ोर होंगे और इतने कमज़ोर होंगे कि बाहर से कोई हमला करेगा तो वो आसानी से हम टूट जाएंगे, क्योंकि हम पहले ही बिखरे हुए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि आपस में जोड़ के रखें। पहली बात तो हर जो सूबा है हमारा, वो हमारा अपना है, पाकिस्तान का है, और हर सूबे में ऐसी चीज़ें, अशिया और ऐसे कारखाने या कुछ इस तरह के माहौल बनाएं कि सबकी मदद की जाए। ये सियासतदानों को भी चाहिए और मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान और हर फर्द पर भी ये लागू होता है कि वो अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द देखे कौन कितना कमा रहा है, उसके हालात कैसे हैं, उसकी मदद की जाए, उसको सदका दिया जाए, ज़कात दी जाए, या किसी तरीके से भी उसकी मदद की जाए, ताकि एक माशरा जो है मजबूत और बावकार बने, खुशहाल माशरा बन सके। एहसास पैदा करें अपने अंदर, दूसरे की तकलीफ को महसूस किया करें। और यही हमारा ईमान भी हमें कहता है और यही हमारा दीन कहता है। और इन मामलात को, इन प्रॉब्लम्स को जो पाकिस्तान की हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जितनी डिस्कस हो चुकी हैं, इन सारी चीज़ों पे नज़रसानी करें और ख़ुद अपने अंदर इन चीज़ों को लागू करने की कोशिश करें कि हमने ज़कात भी देनी है और सदका भी देना है, और जो कोई भी मदद का मुस्तहिक है और इस चीज़ का मुस्तहिक है उसकी मदद भी करनी है। तो अगली जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि नाइंसाफ़ी और कानून की अदम अमलदारी। अफसोस की बात है कि आजकल पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इंसाफ नजर नहीं आ रहा। कहने को तो ये इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे रखा गया ये मुल्क है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि यहाँ पे इंसाफ की कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती हमें। अफसोस होना चाहिए अपने आप को एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हुए, अफसोस होना चाहिए हमें। हम किसी अदारे में, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि हर इंसान का और हर फर्द का हकूक अदा करो, हर इंसान और फर्द के हकूक में किसी किस्म की कोई ज्यादती कमी ना। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि किसी के साथ ज्यादती और जुल्म ना हो, ठीक है। और कानून का काम भी यही होता है
कि इंसाफ को लागू करे, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे तो पाकिस्तान में हर फील्ड में नाइंसाफी हो रही है। हर फील्ड में नाइंसाफी हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितना को मेरे पास इल्म है या जितना को मैंने देखा है पाकिस्तान के माशरे में और इधर उधर मैंने जितना को फिरा हूं, मैंने देखा है कि कोई भी इंसाफ के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। और जो तो ताकतवर है ना इंसान, जिसके पास ताकत है और जिसके पास इख्तियार है, अगर वो गलत भी है, उसने कुछ गलत कर भी दिया है, तो वो फिर भी ठीक है, वो फिर भी आज़ाद फिर रहा है। लेकिन एक यहाँ पे हमारे पास हमारे इलाके के पास एक वाक़या है कि एक दफ़ा ना मेरे कुलीग्स थे, उसके वालिद को यहाँ पे कुछ लोगों ने मारा और उनकी डेथ हो। हम चले गए पुलिस थाने चले गए। वहाँ पे तकरीबन सारी रात, तकरीबन 11-12-2 बज गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए आना। फिर हम एक हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे कुछ बड़ा अरसा, कुछ 4 घंटे वहाँ पे पोस्टमार्टम में लगे। एट लीस्ट क्या कहा गया कि पुलिस वालों ने, वो जो आगे वाले थे, उन्होंने पैसे वगैरह दिए, किसी तरीके से उन्होंने उनके साथ, आप जिन्होंने मारा था उन्होंने और पुलिस वालों ने आपस में कुछ बातें की और किसी एक मुआहदे पे आए और उन्होंने ये रफा दफा करने के लिए ना पैसे वगैरह दिए। तो हुआ क्या कि पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट्स आई ना, उसमें लिखा गया कि ये तो खुद मरा है, खुद इसे दिल की बीमारी थी या फिर कुछ और ऐसी ही चीजें थी। अब अंदाजा करें कि पुलिस जिसको बिठाया गया था इंसाफ के लिए, जिसको बिठाया गया था जुल्म के खिलाफत के लिए, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए, पुलिस को बनाया गया था कि जहां जहां नाइंसाफ़ी हो रही है वहां वहां इंसाफ फैलाना है। लेकिन अंदाज़ा करें कि एक दोस्त का वालिद फौत हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसका कितना बड़ा लॉस हुआ, और ऊपर से जो जिनकी वजह से ये हुआ उनको किसी किस्म की कोई सजा भी नहीं मिली। और ये ना सिर्फ मेरे इलाके का, बल्कि मैं सोशल मीडिया पे जितना भी देख चुका हूँ, हर जगह पे इसी तरह एक और अगर बात करूं तो ये मुल्तान की साइड पे एक वाकया हुआ था, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, कि एक मियाँ बीवी थे, वो गए तो उसके शौहर को, बीवी के शौहर को पकड़ लिया और कुछ देर के बाद पुलिस वाले आए और उस आदमी को कहते कि जब तक तुम अपनी बीवी के साथ हमें कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं कहोगे तो तब तक हमें तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वैसे ही उस औरत के पास गए, उस औरत को भी यही अल्फाज बोले कि जब तक तुम हमें हमारी ख्वाहिश, या किसी भी तरह से, अल्फाज तो ऐसे नहीं बोलने चाहिए, लेकिन किसी तरह से हमारी ख्वाहिश को पूरा करोगी तो हम तुम्हारे खामद को छोड़ देंगे। क्या ऐसे अदारों में, जो अदारे अवाम की खिदमत के लिए बनाए गए, ऐसे अदारे जो इंसाफ के लिए बनाए गए, ऐसे अदारे जो अवाम की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, अगर यही अदारे अवाम पे जुल्म करेंगे, और ये तो जुल्म नहीं, ये तो जुल्म की इंतहा है कि औरत पर ज्यादती और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। सद अफसोस है हमें, हम किस तरफ जा रहे हैं, और इन चीजों को रोकने के लिए कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। कई केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कई ऐसे मामलात हैं जहां पे वडेरे जो हैं वो राज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ कानून को चाहिए कि वो अपनी पैसों की लालच में, अदालत जो होता है ना, जिसे कोई हुक्म देने या फिर जिसकी सुनने के लिए जिसको बुलाया जाए, उसने दोनों बंदों में फैसला करना हो, तो वो सही फैसला ना करे तो वो अल्लाह की बारगाह में कल को जवाबदा है। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमें इस वक्त तमाम तर अदारों को ये चाहिए करना
कि जो भी मामला आते हैं वो अल्लाह रसूल सुन्नत इनके मुताबिक करें, जिस तरह अल्लाह ने कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो जो चीजें जैसे जैसे करनी चाहिए दीन के मुताबिक वैसे करें। ना देखेंगे क्या हो रहा है, ना देखेंगे किसके साथ हो रहा है, ना देखेंगे कि वो मेरा प्यारा है, बस जिसने जुल्म किया है या फिर जिसके साथ जुल्म हुआ है, चाहे वो गैर है चाहे वो गैर मुस्लिम है, अगर उसके साथ जुल्म हुआ है तो उसके साथ खड़े हों। और अगर जिसने जुल्म किया है वो अपना प्यारा भी है, अपना भाई भी है, फिर भी वो अपना भाई भी है, फिर भी उसके खिलाफ खड़े हों। फिर ही एक मजबूत और बावकार और बाइज्जत और खुशहाल माशरा बनेगा, तभी जाके कौमें बनती हैं। और मुसलमानों का वकार भी यही है। क्यों मुसलमानों को जलील किया हुआ है? हम सबको चाहिए कि एक बावकार और बाशाऊर और एक मजबूत कौम बने। अगर हम अंदर से ही खोखले होंगे तो हमने कल को किसी आज जैसे हम अंदर से खोखले हैं, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है ना कि आज हम फलस्तीन नहीं जा सकते, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम हैं ही खोखले। आज इसराइल के खिलाफ कोई बात कर सकता है बड़ी और जब हम अंदर से मजबूत हों, इस्लाम के नज़रिए से, इस्लामी तौर तरीके से, और हजूर की मोहब्बत हमारे अंदर, हमारे दिलों में, हमारे सीनों में बसी हो, और अल्लाह का खौफ हो, तो हम ये सोचेंगे कि इसराइल है, फिर आगे अमेरिका है, फिर वो सारे काफिर हैं, फिर इंडिया है, इनकी तादाद इतनी है, फिर ये है, फिर वो है। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे जब हमारे अंदर सिर्फ सिर्फ अल्लाह का खौफ होगा, हमारे अंदर सिर्फ सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की वो ताकत, वो अजमत, वो खलूस होगा। हम इन चीज़ों से डरेंगे क्या? पाकिस्तान मुसलमानों की हिस्ट्री में ये नहीं था कि वो 313 थे और आगे कितने थे? अंदाजा करें। उन चीज़ों को देखें जो हमारी मजबूती का जरिया बनती हैं, उन चीज़ों को आम करें। हमें इस वक्त जो है ना आपस के इख्तलाफात को छोड़ना चाहिए। हमें आपस की जो बदगुमानियाँ हैं, नफ़रतें हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए। आपस में मोहब्बत और खलूस के साथ एक दूसरे को समझना चाहिए, और बुराइयों के ख़िलाफ़, बुराइयों को रोकने के लिए कोई इक़दाम करने चाहिए, और अच्छाई को बुलाने के लिए और अच्छाई को फ़रोग़ देने के लिए उसके लिए भी इक़दाम करने चाहिए। तभी जाके पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान बावकार और बाहिम्मत और हौसले वाली कौम बनना शुरू होगी। आजकल तो सारे के सारे यंगस्टर जो हैं वो आप सबको पता है कि मीडिया पे क्या कर रहे हैं, सभी को पता मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और यंगस्टर तो इल्ला माशाल्लाह क्या कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, मैं भी यंगस्टर हूँ, सभी ऐसा ही है, लेकिन अब हमें तब्दील करने की ज़रूरत है अपने आप को। अब किबला अव्वल की बात है, ठीक है, आगे टाइम बहुत थोड़ा है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर एक मजबूत जो मुसलमान है ना वो बनने की कोशिश करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक था उसके मैं जितना भी बोल सका और जितना जो मैंने कहा उस पर अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक दे, और इस रास्ते पे आप सब मेरी मदद करें और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करते रहें, और जितना हो सके इसको शेयर करें, और जितना हो सके अपने अपने हिस्से का काम करते रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।